स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हमें क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर डिस्क्राइब करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक ज़रूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब किया हुआ था। जो अनसॉल्व्ड पेपर है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताया हुआ है और उसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो जो पिछले वीडियोज हैं उनको ज़रूर वॉच करें। यहाँ खंड बा का हमें 21 क्वेश्चंस का नंबर सॉल्व करना है। यदि बिंदु x, 5 है तथा 2, -3 के बीच के दूरी 17 मात्रक है तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले आपको पता होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 और x2 y2 कौन से हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है दो बिंदु, इन्हीं के बीच की दूरी का मात्रक हमें गिवन है 17। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट कर सकते हैं x, 5 है और दूसरा 2, -3 है। इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2, y2 लेट कर लेते हैं। और d आपका जो दिया हुआ है 17 मात्रक, ये आपका दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर रखते हैं 17 = √x2 - x1। x2 आपका दिया हुआ है 2 माइनस x1 आपका x दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और प्लस y2 - y1 यानी कि -3 और -5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -8 का स्क्वायर, ये 17 हो गया। अब देखिए हमें रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, या आप हिंदी में लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर = √2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है। और ये आपका ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। a² यानी कि 4 प्लस b² यानी कि x² -2ab यानी कि 4x, और ये आपका हो जाएगा 64। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 289 ये आपका आ जाता है x² - 4x और प्लस का 64 और 4 ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x² - 4x प्लस का 68 प्लस का 68 और माइनस का 289। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x² - 4x, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 221 = 0। इसको भी आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हमें देखिए, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, ये बाइनोमियल इक्वेशन आ गई है। अब हमें इसको फैक्टर करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं x² - 4x - 221। इसके हमें ऐसा फैक्टर करना है इस इक्वेशन के कि आपका फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो अगर हम 17 × 13 करते हैं तो ये देखिए कितना होता है, ये आता है 221। और 17 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 4, यानी कि हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे x² - 17x प्लस का 13 और माइनस का 13x माइनस का 221 = 0। x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x - 17 आ जाएगा, और प्लस का 13 इसमें कॉमन लेंगे तो x - 17 यहाँ पर भी आ जाएगा = 0। x - 17 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 13 = 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x - 17 = 0
तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 और दूसरी वैल्यू x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13। तो ये दो आंसर आएंगे। अब हमें x का मान बताना है, तो ये आपके x के मान हो जाएंगे और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर ये 21 का ख नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु 1, 4 a, -2 और -3, 16 संरेख हैं तो a का मान बताना है। तो संरेख के लिए मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ है, इसमें आपको त्रिभुज का फार्मूला लगाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है संरेख के लिए प्रॉपर्टी। संरेख के लिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का छेदफल। इसका जो छेदफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये नहीं याद होता है तो शॉर्टकट में आप यहाँ पर याद कर सकते हैं 23, 31 और 12। ये देखो 23 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। x1 प्लस x2 प्लस x3 आपको ऐड करना है, तो आप शॉर्ट मेथड में भी ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको संरेख के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है कि ये 0 के इक्वल होता है। संरेख की ये प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हमारा बिंदु संरेख होते हैं तब। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए संरेख होगा तो ये 1/2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपकी प्रॉपर्टी बची हुई है। अब यहाँ पर देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 1, 4 है और दूसरा है a, -2 और तीसरा है -3, 16। इसको हम मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। अब देखिए हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन में रखना है। x1 की वैल्यू 1 दी हुई है, y2 माइनस y3, y2 आपका वैल्यू दिया है -2 और माइनस y3 आपका दिया हुआ है 16 प्लस x2 की वैल्यू है a, y3 माइनस y1 यानी कि 16 माइनस 4 प्लस x3 की वैल्यू है आपकी -3। तो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर डायरेक्टली हमने माइनस लगा दिया हुआ है। y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर है और माइनस वो है, तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 18 आएगा। और यहाँ पर देखिए 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12a और इसको देखिए क्या आएगा -3 और इनटू में यहाँ पर ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 12a माइनस का यहाँ पर 18 इक्वल टू 0। अब -18 और -18 कितना हो जाएगा 36, तो 12a माइनस का 36 इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू निकालना है, तो 12a बराबर 36 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 36/12, 12 3 क्या होता है 36, यानी कि a की वैल्यू आपका आ गया 3। हमें a की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 21 का घ नंबर दिया हुआ है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि 1 + sin थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 + sin थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। अब आपको देखना है क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। LHS पहले लेते हैं, क्योंकि LHS से हमें ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 sec थीटा, ये प्रूफ करके लाना है, इतना सिद्ध करके लाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 + sin थीटा, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, LHS अपान cos थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 + sin थीटा। इसको सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + sin थीटा और इंटू cos थीटा। ऊपर आपका बनेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर
और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, क्योंकि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया है और 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपान में आपका ये बना रहा 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। अब देखिए 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी आपका क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 2 अपान कॉस थीटा। अब 2 अपान कॉस थीटा ये किसके होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है, तो ये आपका RHS आ चुका है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन का घ नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया 0,10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पर देखिए बारंबारता दी हुई है 6 है, 9 है, 20 है और 15 है, 9 है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, हम पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। एक टेबल बनाते हैं, पहले वर्ग अंतराल इधर से लिखते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपकी लिखी हुई है और यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है और हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो देखिए पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 10 है, फिर अगला दिया है 10 से 20, फिर नेक्स्ट दिया है 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50। ये आपका गिवन है। हम बारंबारता लिख देते हैं, 6 है, 9 है, 20 है और 15 है और 9 है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये 6 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हमने 6 नोट कर दिया और जब दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पर 6 में से इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 9 तो कितना हो गया 15। अब 15 निकालने के लिए हमें 20 में ऐड करना होगा तो 15 प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा 35। अब 35 को हमें 15 में फिर से ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 हो गया और 50 और 50 में से हमें इसको निकालने के लिए 9 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 59। ये आ गया आपके पास संचयी बारंबारता, माध्यक कह सकते हैं या मध्यिका कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने संचयी बारंबारता निकाल लिया है, यानी कि जो हमारा ये निकल के आएगा बारंबारता इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपका आ गया 59। अब हमें फार्मूले में जो मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं ये मैंने नोट कर दिया है। यल आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग क्या होता है सबसे पहले इसको जानना है, क्योंकि माध्यक वर्ग नहीं हम निकाल पाएंगे तो हम निम्न सीमा उच्च सीमा नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए माध्यक वर्ग क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालने के लिए अगर हमारी संख्या विषम है, कैसा है विषम संख्या है, विषम मतलब आपके जैसे 1 2 3 4 5 ये वर्ग अंतराल और बारंबारता आपकी कितनी है
5 है, यानी कि विषम संख्या है। तो फार्मूला हो जाएगा n + 1/2, तो आपका माध्यक वर्ग वही होगा। तो ये आ जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यानी कि तीसरा टर्म हम लेंगे, ये विषम संख्या था तो इसलिए हमारा ये माध्यक वर्ग 3 आया। तो ये वाला पार्ट हम लेंगे, तीसरा टर्म। इसका मतलब कौन सा वाला पार्ट लेंगे? ये वाला। ये मैंने रेड पेन से इसीलिए लिख दिया है, ये आपको पता चलना चाहिए कि हमारा माध्यक वर्ग है। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन में अगर दिया हो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सम, अगर हमारा सम आ जाए, यहाँ पर सम होता, अगर ये खाना नहीं होता बीच में, अगर ये 4 पार्ट होते तब हमारा क्या होता है, n/2 होता, तब हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हो जाता, 4/2 यानी कि 2, यानी कि दूसरे वाले टर्म को ही हम माध्यक वर्ग ले लेते। तो अब देखिए माध्यक वर्ग हमें निकालना आ चुका है। अब हमें पता चलना चाहिए कि L हमारा क्या है, निम्न सीमा। तो यहाँ से पहले वैल्यू निकालेंगे। L हमें निकालना है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग आपका ये है। अब इसकी निम्न सीमा कितनी है, 20, यहाँ पर 20 लिख देंगे। फिर आगे दिया हुआ है n/2 को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा f/2 यानी कि प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारता की कुल संख्या। तो बारंबारता की कुल संख्या मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है सिग्मा f यानी कि 59 है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा f/2, इसी को कहते हैं n/2 यानी कि 59/2, ये आपका आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है CF, ये आपको लर्न करना होगा। फार्मूला ये आपका लिखा है, इस फार्मूले के साथ में किसको क्या बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। तो यहाँ देखिए CF जो आपका दिया हुआ है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यानी कि जो हमारा CF होगा वो माध्यक वर्ग हमारा ये है, उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता ये है आपका। तो ये हो गया CF, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं CF बराबर आपका 15 है। अब अगला दिया हुआ है F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता वाला कॉलम ये है और माध्यक वर्ग आपका ये है, उसकी बारंबारता ये है। तो यानी कि बारंबारता इसकी कितनी हो गई, F, इसको क्या बोलेंगे, F बोलेंगे। तो यानी कि F हमारा क्या निकल के आएगा, 20। यहाँ पर F की वैल्यू आ गई 20। ये हमारा CF था, ये मैंने CF यहाँ पर नोट किया है 15 और ये आपका F आ गया। अब बचा क्या आपके पास में H निकालने के लिए, वर्ग अंतराल की लंबाई। H आपका वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि जो वर्ग का अंतर है, वर्ग अंतराल इसी को कहते हैं H। तो यहाँ से हम H निकाल लेंगे, कितना अंतर आ रहा है सभी में, देखो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, सब में 10 आ रहा है, यानी कि 10 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज ये हमारी निकल के आ चुकी हैं। ये सारी वैल्यूज को हमें इसी फार्मूले में रखना है तो माध्यक आपका निकल के आ जाएगा। तो माध्यक का फार्मूला आपका लिखा हुआ है सामने, तो ये लिखा हुआ है L प्लस, ये दिया हुआ है L प्लस n/2 माइनस CF और अपान में आपका F है इंटू H है। इसी फार्मूले में आपको रखना है। L की वैल्यू आपकी दी हुई है 20 प्लस n/2 आपका आया हुआ है 59/2 माइनस CF की वैल्यू है आपकी 15, यहाँ पर हमने 15 लिख दिया, अपान F की वैल्यू है आपकी 20 लिख दिया, इंटू H की वैल्यू है 10। तो देखिए 10 से ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस 59 यानी कि इसमें LCM लेना पड़ेगा तब सॉल्व होगा, यानी कि 59 माइनस 30 अपान 2 और ये आपका 2 है तो इसको भी 2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29/4। इसको आप कट पिट के बराबर करते हैं, सॉरी अब इसको सॉल्व करते हैं तो माध्यक आपका निकल के आएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 20 प्लस 29/4 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 7 जा 28, 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 यानी कि इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 20 प्लस 7.25 यानी कि आ जाएगा 27.25। ये आपका आ चुका है माध्यक।
या इसी को आप मध्यिका भी कह सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन अंक नंबर दिया हुआ है 21 का, और इसको देखिए एलसीएम निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, इसको हमें फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 92 है और 510 है, इसको हमें फैक्टर करना है। ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी ये 2 से और कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर ये कट जाएगा आपका 5 से, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 से कट जाएगा, और ये आपका 23 से कट जाएगा। इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 × 2 × 5 × 3 × 17 × 23। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60, और 16 × 17 कर देते हैं। 16 × 17 और इंटू आपका 23 है। 17 6 जा होता है 102, 0 आ जाएगा, और इंटू 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। इतना आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम निकाल के। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये इसका फैक्टर करना है, और आपका आंसर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर पहले हमें मान लेना है कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उल्टा मानते हैं इसको। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और माना दो पूर्णांक p व q हैं, जहाँ परिमेय संख्या p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। जब हमारे p और q पूर्णांक होंगे तभी ये परिमेय संख्या p/q, परिमेय संख्या क्या होता है p/q, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है a/b के रूप में, वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। और लेकिन वहाँ पर कंडीशन दी होती है कि q की वैल्यू हमेशा 0 नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या तभी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, p/q इक्वल टू √3 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये हमने मान लिया है परिमेय संख्या है, ये हमने इसीलिए माना है। अब ये हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो p² बराबर ये आ जाएगा आपका √ से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 3। तो यहाँ से p² बराबर p² q q इक्वल टू 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं p² बराबर q इक्वल टू 3q। अब देखिए ये आपका क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक, और ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या ही हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए।
और ये जो क्वेश्चन है हमेशा बारंबारता से क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ग अंतराल आपका 0, 10 और 10, 20, 20, 30 और 30, 40 और 40 से 50 तक का दिया हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे करना है उसका जो स्टेप बाय स्टेप है, हमें बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से आपको सॉल्व करके लिखना है। तो देखिए क्या करना होगा, पहले इसमें टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर आपकी ये दी हुई है बारंबारता, पहला 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पर बारंबारता आपकी दी हुई है 6 है, इसकी 11 है, 21, 23 और 14। ये आपका टेबल दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, L निकालना होगा। L आपको निकालना है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। मैंने आपको वर्ग अंतराल निकालना बताया हुआ था पिछले क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर यही काम करना है कि L आपको निकालना है। L कैसे पता चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि विषम आ रहा है n+1/2 यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा आपका वर्ग अंतराल होगा। तो तीसरा आपका कौन सा है, देखिए ये है आपका तीसरा वर्ग अंतराल। अब इसके बाद हमें एक एक करके सबकी वैल्यू निकालना है। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। फिर इसके बाद H की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इनका अंतर कितना है, 10 है। F1 क्या होता है, यहाँ पर लिखा है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल आया है इसका बारंबारता कितना है। ये जो हमारा माध्यक वर्ग आता है, वर्ग अंतराल आता है, उसका हमारा ये जो बारंबारता होगी वो F1 कहलाएगा। फिर आगे लिखा है F0 वर्ग अंतराल के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के, ये वर्ग अंतराल है आपका बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता यानी कि ये F0 होगा। और उसके बाद F2 दिया हुआ है, ये आपका F2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो इनकी तीनों की वैल्यू आपको निकल के आ चुकी है। बस हमें इतना याद रखना है कि F1 आपका क्या है, F1 आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता दी हुई है। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F1 है। अब उसके बाद जब ये सारी वैल्यू निकल के आएंगे तो फार्मूला में लिख देना है, आपको नोट कर लेना है L + F1 - F2, F1 - F0 और नीचे आपका आ जाएगा 2F1 - F0 और F2 × H। अब आपको क्या करना है, देखिए F1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 21 है, F0 की वैल्यू आपकी 11 है और F2 की वैल्यू आपकी 23 है। अब हमें इसी फार्मूले में लिखना है L + F1 - F0 अपान 2F1 - F0 - F2 और इनटू में आपका H है बहुलक, सॉरी यहाँ पर बहुलक निकालना है हमको, तो बहुलक लिखेंगे। अब L की वैल्यू आपकी दी हुई है 20 प्लस F1 आपका दिया हुआ है 21, F0 दिया हुआ है 11 अपान 2F1 की वैल्यू है 21 माइनस F0 आपका दिया हुआ है 11 माइनस F2 दिया हुआ है 23 और इंटू H आपका दिया हुआ है 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, 20 प्लस इसको इसमें माइनस करेंगे, 21 में से 11 तो 10 बचेगा अपान ये आपका आ जाएगा 42 और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 3 में 1 जोड़ा तो यहाँ पर 4 हो गया और 2 में से 1 ऐड किया तो 3 हो गया यानी कि 34 आ गया इंटू 10। इसे और सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस यहाँ पर 10 आ गया और 10 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 × 10 हो जाएगा अपान इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 8 ही आ जाएगा, 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 20 प्लस 100 अपान 8 से इसको काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.5 और ये आपका आ जाएगा 2
32.5, इसका आंसर आएगा 32.5। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है बहुलक निकालने के लिए, और बहुलक के लिए और मध्यिका निकालने के लिए बारंबारता में हमेशा क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैंने इसके पहले भी कई सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं और क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। बीच में कुछ क्लासेस थी जो कि पेंडिंग रह गई हैं किसी कारण से, अब आपको ये कंटिन्यूअसली मिलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये इतना ही क्वेश्चन है और इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए पहले रचना करते हैं। इसमें रचना क्या दी हुई है, क्वेश्चन के अनुसार ही जाएंगे। एक वृत्त बनाएंगे। पहले ये हमने वृत्त बना लिया, इसकी वजह में ब्लैक पेन से बनाते हैं। ये हमने एक वृत्त बनाया और इस वृत्त का ये जो सेंटर है वो ये है, आपका सेंटर है ओ। अब इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है बाह्य बिंदु, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, एक ऐसे मैंने खींच दिया और एक ये इस तरह से खींच दिया, सीधी जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पर्श करती हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको सेंटर से ऐसे मिला लिया और इसको भी हमने सेंटर से मिला लिया। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हमने इसको हमने ड्रा किया, तो यहाँ पर इसको ऐसे सेंटर से मिला लिया। इसको हम यहाँ मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। अब देखिए दिया क्या क्या है, ये पहले लिखते हैं दिया क्या क्या है। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, कि P और Q तथा PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या हैं ये? स्पर्श रेखाएं हैं। ये इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है आपको PQ बराबर PR के, यानी कि क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करके लाना है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये जो आपकी लंबाइयां हैं PQ और PR, इनको आपको इक्वल करके लाना है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब रचना पहले लिखते हैं और इसको भी हम मिला देते हैं। OP POQ एंड OR को मिलाया। अब देखिए रचना में हमने क्या लिखा, OP और OQ तथा OR को मिलाया है। अब उपपत्ति लिखेंगे। दो त्रिभुज दिख रहा है POR, त्रिभुज POR तथा त्रिभुज POQ, ये दो आपके त्रिभुज हैं जहाँ पर OP दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखिए क्या करेंगे, जब ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, OR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OQ बराबर OQ। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए एंगल PQO इक्वल टू एंगल
PRO क्या है, ये 90 अंश के हैं। ये लंबवत है। कैसे लंबवत हैं? जो हमारी प्रमेय हमने पढ़ा है 10.1 के अनुसार की त्रिज्याएं होती हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमें पता है कि 10.1 के अनुसार जो प्रमेय हमने पढ़ी है पहले, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जिसकी वजह से मैंने ये लिखा हुआ है। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे लंब का मतलब ये भी आप बना सकते हैं, यानी कि 90 अंश का एंगल बनता है इसमें, तभी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 90 अंश का एंगल। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जब ये आपकी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं तो हमारी जो PQ रेखा है वो किसके बराबर होगी? PR रेखा के बराबर होगी। तो यही आपको प्रूव करना था। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। यहाँ पर लिखते हैं पहले कि माना इकाई का अंक मान लेते हैं x है तथा दहाई का अंक y है, तो आपकी संख्या क्या बनी? संख्या बनी x प्लस 10y। ये आपकी संख्या बनी। पलटने पर क्या बनी? पलटने पर जो संख्या बनी आपकी वो बनी 10x प्लस y। अब इस संख्या का पहली कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन है 2 संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि पहली संख्या के अंक का योग दिया गया है और दूसरी संख्या के अंकों का योग दिया गया है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई 9 है। और दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि जो आपकी संख्या बनी इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x का 9 गुना, ये किसके पलटने से बनी संख्या, यानी कि पलटने पर बनी संख्या ये आपकी आई है 10x प्लस y का 2 गुना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10 9 या 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको हम इधर लाते हैं तो 90y माइनस 2y प्लस का 9x माइनस का 20x बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 88y और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा आपका 11x बराबर 0। अब 11 यहाँ पर आ जाएगा 8y माइनस x, 11 इसमें कॉमन आ रहा है इक्वल टू 0, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0। ये दूसरी संख्या बन गई। अब देखिए पहली इक्वेशन और दूसरी, पहली इक्वेशन बन गई है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाते हैं तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये आपका कट गया और यहाँ पर आपको बचा 9y इक्वल टू 9, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। अब y इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, पहले में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है,
तो यहाँ पर रखते हैं x प्लस 1 बराबर 9। तो x यहाँ पर 9 है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। अब संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, संख्या आपकी थी 10y प्लस x, 10y प्लस x थी। तो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू है 8, यानी कि 10 प्लस 8 यानी कि 18। ये आपकी एक संख्या बनी। और पलट देंगे अगर इसको, पलटने पर जो संख्या बनेगी वो आ जाएगी 81। तो आपका आंसर 18 आएगा, या 81 भी आ सकता है। अगर पलटने पर संख्या पूछता कि क्या बनेगी तो 81 आप आंसर लिखेंगे, और अगर संख्या पूछ रहा है तो 18 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन दी गई है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर करना है, 2 3 या 6 होता है, 6 का हमें फैक्टर करना है। तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 होता है, और 3 माइनस का 2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन x मिल रहा है, तो x 2x माइनस 3 और यहाँ पर -1 कॉमन मिल रहा है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपका जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक एक करके आपको सॉल्व करना है। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। अगली आएगी आपकी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1। तो ये आपके मान आ जाएंगे जो आपको सॉल्व करना था। एक आया आपका 1 और आपका आया दूसरा 3/2। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत।